बिहार के नतीजों में चुनाव पूर्व की कोशिशें भी अहम रहीं, क्योंकि पिछले चुनावों में चिराग पासवान का अलग जाना एनडीए को बड़ा नुकसान पहुंचा गया था। इस बार चुनाव पूर्व गठबंधन की सभी सलवटों को मिटाया गया ताकि एक दूसरे के लिए प्रचार से लेकर एक दूसरे की पार्टी को वोट ट्रांसफर तक सब सही तरीके से हो जाए। वैसे तो इन चुनावों में सबसे बड़ा फायदा एनडीए को ही रहा, लेकिन सीमांचल में एआईएमआईएम ने भी अपनी पकड़ बरकरार रखी। एनडीए की जीत में उसके सहयोगियों का भी बड़ा महत्व है। एलजेपी रामविलास, हम पार्टी और आरएलएम ने अच्छी स्ट्राइक रेट के साथ अपनी अपनी सीटें जीती। चिराग पासवान की एलजेपी 28 सीटों पर चुनाव लड़ी, जीत मिली 19 पर। स्ट्राइक रेट रहा 67.85%। जितन राम मांझी की हम पार्टी 6 सीटों पर चुनाव लड़ी, जीत मिली 5 पर। स्ट्राइक रेट रहा 83.33%। उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम ने 6 सीटों पर चुनाव लड़ा, जीत मिली 4 सीटों पर। स्ट्राइक रेट रहा 66.66%। आज मुझे इस बात की खुशी है, इस बात का गर्व है कि आज कहीं ना कहीं हमारी पार्टी ने अपनी मेहनत, अपने परिश्रम से, कार्यकर्ताओं की मेहनत परिश्रम से आज पार्टी ने अपने आप को उस मुकाम तक लेकर जाने का काम किया जो सोच मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की रही। सन 2000 में जब से पार्टी का गठन हुआ तब से लेकर अभी तक ये दूसरा पार्टी का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन रहा। वोट शेयर के रूप में अगर इसको देखें तो एनडीए को 47.2% वोट मिले, जबकि महागठबंधन को 37.3% वोट प्राप्त हुए। पिछले चुनावों के मुकाबले एनडीए ने अपने वोट प्रतिशत में लगभग 10% की बढ़ोतरी की है। इसका बड़ा कारण रहा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की एनडीए में वापसी, जिसने अकेले 5.5% वोट छोड़े। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू ने 1.5 और 3% की बढ़त के साथ अपने अपने वोट शेयर का विस्तार किया। जेडीयू की बढ़त खास तौर पर ध्यान देने लायक है। पार्टी को 2 कारणों से फायदा मिला। पहला, एलजेपी रामविलास के समर्थकों के वोट जो 2020 में चिराग पासवान के नेतृत्व में सिर्फ जेडीयू के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। दूसरा, महिलाओं के वोटों में बढ़ोतरी, क्योंकि कई महिला मतदाता जेडीयू के महिला केंद्रित कल्याण योजनाओं से प्रभावित होकर पार्टी के पक्ष में थी। एनडीए की आंधी में महागठबंधन भले ही तिनके से उड़ गया हो, लेकिन एआईएमआईएम ने अपना किला न सिर्फ बचाए रखा बल्कि जोरदार वापसी भी की। ये बिहार की जनता का फैसला है, उसको बड़ी इज्जत की निगाहों से हमको कबूल करना है। और अगर नीतीश कुमार को हम मुबारकबाद भी देते हैं और अगर वो वाकई में सीमांचल और बिहार का सही विकास करना चाह रहे तो हम कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन करेंगे ताकि सीमांचल में खास तौर से इंसाफ हो सके। 2020 के चुनावों में ओवैसी ने सीमांचल की 5 सीटें जीतकर बिहार की राजनीति में सनसनी मचा दी थी। 2025 के चुनावों में जब सब कुछ एनडीए के पक्ष में जा रहा था, तब भी एआईएमआईएम ने फिर से 5 सीटें जीतकर अपना झंडा गाड़ दिया। मैं सीमांचल की जनता का शुक्रिया अदा करूंगा। खास तौर से उन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अपनाया, उसको अपनी आवाज़ बनाया और हमको उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला ये जो फैसला आया है, जहाँ से अब तक हमारे 5 मेंबर्स रुकने असम्बली और एमएलए बने, इंशाअल्लाह वो सीमांचल की इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ेंगे, वहाँ पर डेवलपमेंट का काम करवाएंगे। और साथ ही साथ मैं जो नतीजा बिहार में आया है वो एक अवामी नतीजा है, हम उसको कबूल करते। सीमांचल में 5 सीटों पर जीत के साथ ही ओवैसी ने 2020 का एक बदला भी आरजेडी से ले लिया है। 2020 में जो 5 सीटें एमआईएम ने जीती थी,
उनमें से 4 विधायक बाद में आरजेडी में शामिल हो गए थे। ओवैसी ने तब तेजस्वी यादव पर पार्टी को तोड़ने का आरोप लगाया था। इस बार जो 5 सीटें जीती हैं, उनमें 3 सीटें फिर से ओवैसी ने जीत ली हैं, जिनके विधायक आरजेडी में शामिल हो गए थे। इस बार जो 5 सीटें जीती हैं, उनमें वही 3 सीटें फिर से ओवैसी ने जीत ली हैं, जिनके विधायक आरजेडी में शामिल हो गए थे। सीमांचल में ओवैसी की जमीनी पकड़ ने महागठबंधन को पीछे धकेल दिया। 2020 में सीमांचल की कुल 24 सीटों में से 12 एनडीए ने जीती थी, 7 महागठबंधन ने और 5 एमआईएम ने। 2025 में एनडीए को 14 सीटें मिली हैं, महागठबंधन को सिर्फ 5 और 5 सीटों के साथ एआईएमआईएम का रिकॉर्ड बरकरार रहा। 14% है तेजस्वी और आप देते हैं टिकट उनको कितना? 14 है तो 36% टिकट दिया। जो 17% है उनको क्या दिया? उनको लॉलीपॉप दिया और बोला के बेटा पूछते रहना। तुम 14% और 36% तुम, और हमको बोल रहे दरी बिछाओ, दरी बिछाओ, दरी बिछाओ। हमारी बात क्या है कि हम हिस्सा चाहते हैं, बराबरी चाहते हैं। हम किसी के जर खरीद गुलाम नहीं हैं। सीमांचल नई राजनीति का गवाह बन रहा है और अब ओवैसी की उपस्थिति को महज संयोग नहीं माना जा सकता। वो सीमांचल की सियासत के मजबूत स्तंभ हैं।